श्री राम ने क्यों फोड़ी थी कौवे की आग? क्या आप जानते कि भगवान श्री राम ने कौवे की एक आग क्यों फोड़ दी थी? श्री रामचंद्र जी मानस में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। राम कथा कौवे के बारे में एक काफ़ी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी होती तो दो आँख है, लेकिन वह सिर्फ एक ही आँख से सकता है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौवे की एक आँख ही क्यों होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कौवे की एक आँख फोड़ दी थी, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। श्री राम और कौवे की कथा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल मैं वह श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफ़ी क्रोध आ गया और उस कौवे के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कौवे पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौवे रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वह भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। फिर वह अपने पिता इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं श्री भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वह भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि वह इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाण से कौवे के रूप में मौजूद जयंत की एक आँख फोड़ दी। उसी दिन से कौवे को एक आँख वाला माना जाने लगा। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की परंपरा। इस कथा के अनुसार कौवे की एक आँख फोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से पितृपक्ष के दिनों में कौवे को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज़ सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन सुखमय हो।